Good morning, 8th class. How are you? I hope you're fine. And how's your life, 8th class? I hope you're getting along with that awesome. 8th class, आपको पता है आपके जो चैप्टर नंबर 2 था लाख की चूड़ियाँ, ये हम लोगों ने कल कंप्लीट कर लिया था। अब आपके आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। क्या आते हैं? इसके क्वेश्चन आंसर्स, है ना। अब देखिए इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको बता देती हूँ। ये रहे। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहता था। सेकंड ऑफ क्वेश्चन, वस्तु विनिमय क्या है, विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है। मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं, इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की और संकेत किया है। बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी। मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया, है ना। अब देखिए आपके ये वाले क्वेश्चन आंसर्स जो हैं मैंने आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स आज कर दिए हैं और मैं आप लोगों को इसके आज पिक सेंड करूँगी, पर इसके आंसर सुन भी लो सारे बच्चे। आपके क्वेश्चन नंबर 1 बनता है, बचपन में लेखक ने अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था। बचपन में लेखक ने अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था क्योंकि उसे बदलू काका खेलने के लिए रंग बिरंगी लाख की गोलियां बनाकर देते थे और गांव के सभी बच्चे बदलू काका को बदलू काका कहकर पुकारते थे। उन्हीं की तरह लेखक भी बदलू को बदलू काका कहने लगा। वस्तु विनिमय क्या है, विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है। वस्तु विनिमय अर्थात वस्तुओं को आदान प्रदान करना। पहले लोग एक वस्तु देकर दूसरे से दूसरी वस्तु लेते थे। जैसे बदलू चूड़ियाँ लोगों को देकर पैसे न लेकर आवश्यकता का सामान ले लिया करता था। यही वस्तु विनिमय की पद्धति है। आगे इसने बोला मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं, इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है। इस पंक्ति में लेखक ने बदलू की व्यथा की ओर संकेत किया है क्योंकि मशीनों के द्वारा कांच की चूड़ियों का निर्माण हो रहा था और कांच की चूड़ियों की वजह से लाख की चूड़ियों को कोई पूछता भी नहीं था और बदलू का काम इस तरह से धीरे धीरे बंद हो गया था। बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी। बदलू मन ही मन बहुत दुखी था इस बात से कि मशीनी युग हो जाने से उसके हाथ की कारीगरी अब कोई पसंद नहीं कर रहा। वो अंदर ही अंदर टूट रहा था कि जहाँ पहले उसके काम को लोग पसंद कर रहे थे, सभी लोग दूर दूर से उसके हाथ की बनी चूड़ियाँ खरीदने आते थे, अब वही सब उसकी कारीगरी का उचित दाम भी नहीं देना चाहते। आगे आपके क्वेश्चन नंबर 5 बनता है कि मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। मशीनी युग से बदलू के हाथ की बनाई लाख की चूड़ियाँ बिकना बंद हो गई और लोग उसके द्वारा बनाई हुई चूड़ियों का उचित मूल्य भी न देते। बदलू अपनी इसी कारीगरी की वजह से अपना और अपने परिवार का पेट पाल रहा था, किंतु मशीनी युग ने उसके हाथ काट दिए हैं। समझ आया बच्चों? ये आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं। मैं आप लोगों को इनकी पिक सेंड कर दूंगी। आप सभी बच्चों को ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर्स आपकी कॉपी के अंदर करने हैं कि हिंदी रीडर की जो कॉपी है उसके अंदर आप लोगों को इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कर लाने हैं। ठीक है ना बच्चों? कोई प्रॉब्लम आए तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, बाय 8th क्लास।